और प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। लगभग 3 घंटे से हमारा ये सेलिब्रेशन चल रहा है। काफी कुछ आप लोगों ने अपना नॉलेज एनहेंस किया होगा अपनी गतिविधियों से, और अंतिम कड़ी के रूप में हम पहुंच चुके हैं धन्यवाद ज्ञापन पर। उससे पहले मैं अपना एक व्यू आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैंने भी किसी किताब में नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ा हो तो शायद मुझे शेयर करेंगे। इत्तेफाक हो सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोग सबने सुना होगा। उन्होंने भारतीय संघ को एकता के सूत्र में बांधने के लिए विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के एकीकरण का काम बखूबी किया। तो मैं कह सकता हूं कि वो एक कुशल हार्डवेयर इंजीनियर थे, लेकिन हार्डवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने अपना काम बखूबी किया। किंतु बाबा साहब जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, उन्होंने हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि शायद अपने किताबों में सुना होगा कि वो बहुत अच्छे एक कुशल समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने लैंगिक भेदभाव के लिए कार्य किया, समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए काम किया, आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए काम किया, सभी चीजें सभी वर्गों को संतुष्ट करने का काम किया। 2 मिनट में शांत रहिए। पर्दे के पीछे तो एक साथ में एक ऐसा, तो उनके बारे में हमने काफी सुना कि वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, दार्शनिक थे, राजनीतिक थे। किंतु मैं कहना चाहूंगा कि वे कुशल एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे, जिन्होंने एक हमें ऐसी संविधान के रूप में एक ऐसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में एक ऐसी पुस्तक दी, जो वो सॉफ्टवेयर आज भी हमारे साथ बखूबी काम कर रहा है। अदरवाइज आपने देखा होगा आए दिन छोटे छोटे देश जिनमें विद्रोह हो जाता है, जन विद्रोह हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, सारी चीजें। लेकिन स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद भी, आजादी के इतने दिनों बाद भी इतने बड़े देश को एकता के सूत्र में बांधना और सभी वर्गों को संतुष्ट रखना का काम हमारा संविधान बखूबी कर रहा है। और मुझे आशा है और मैं निश्चित रूप से आगे भी अपना काम करेगा। जब हमारे पॉलिटिशियंस उसको गलत एंगल से इंटरप्रेट करते हैं संविधान को, तब जाकर समस्याएं खड़ी होती है। अदरवाइज संविधान में निहित कोई भी चीज आपत्तिजनक नहीं है। तो एक ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं अपनी ओर से शत नमन करता हूं। बाबा साहब के चरण स्पर्श करके मैं उनको नमन करता हूं। अब आता हूं मैं अपने मेन धन्यवाद ज्ञापन के कार्य पर। तो जो लगभग हफ्ते भर पहले हमारी टीमें गठित हुई थी प्राचार्य जी के निर्देशन में, सभी ने अपना काम बखूबी किया है। जैसे सर ने बताया कि स्पेशली जो स्टेज डेकोरेशन कमेटी है, हमारी सभी महिला शिक्षिकाएं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। उसके बाद राठौर जी के नेतृत्व में जो सिटिंग प्लान का काम हुआ है, उनके गाइडेंस में, तो सिटिंग अरेंजमेंट कमेटी है, उसको भी मैं धन्यवाद अपनी ओर से देता हूँ। साथ ही साथ अन्य शिक्षक जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में योगदान है, सभी धन्यवाद के पात्र है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सांस्कृतिक टीम हमारी, जिसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है कि वही बच्चे हमेशा अपना ड्रेसअप चेंज करके आ जाते हैं। साल भर से देख रहे हैं हम लोग, बाहर जाते हैं तो वही बच्चे जाते हैं। बिना म्यूजिक मैडम के हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं करना है कि हम बेचारे से हो गए, है ना। तो सभी बच्चे अपना अपना पार्टिसिपेशन करें। ऐसा नहीं हो कि वो एक ही टीम में बार बार रिपीट होती है हमारी लड़कियों की और अपने बच्चों के ऊपर पार्टी है जो, है ना। तो सभी अपना अपना रोल प्ले करें, सभी अपना अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। तो जिन बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है उन सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको भी अपनी ओर से
आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप भी आगे अच्छे से ऐसे ही करते रहिए। और लास्ट में हमारी मैथ्स टीम जिन्होंने 3 दिन से राजेंद्र जी के नेतृत्व में सारा काम अरेंज किया, उनको हमने इतना ज़्यादा यहाँ व्यवस्थित करके रखा, लेकिन बिल्कुल भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं स्माइल के अलावा, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में प्राचार्य जी के उद्बोधन के लिए उन्हें कि उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन यहाँ पेश किया, बच्चों का निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन किया हुआ होगा और वो अपने जीवन में आगे उसको केवल लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसे अपने जीवन में उतारना होगा। हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।